जय सभी को। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय का जो प्रथम वर्ष बीए बीएससी बीकॉम जिन्होंने बीए बीएससी बीकॉम फाउंडेशन कोर्स में हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछने की पूरी संभावना है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित भारत भारती जय विजय करें भारत वंदना, यह एक अद्भुत गीत है और पहली नज़र में एक प्रार्थना लग सकती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह देश के भूगोल, प्रकृति, आध्यात्म और सांस्कृतिक गौरव का एक जीवंत शब्द चित्र है। और इस बारे में अगर हम बात करें तो कालजी कविता का विस्तृत और विश्लेषणात्मक सारांश जो है मंगलाचरण और माँ भारती का स्वरूप। भारती जय विजय करे कनक सच कमल धरे। विजय की कामना निराला जी की कविता की शुरुआत में माँ भारती की जय जयकार करते हैं। वे कामना करते हैं कि भारत भूमि की हमेशा विजय हो, या पराधीनता के अंधकार से मुक्त होकर हमेशा गौरवशाली बना रहे। समृद्धि का प्रतीक कनक शस्य का अर्थ है सोने जैसी सुनहरी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जो कनक जैसी सुनहरी जो फसलें हैं, कभी भारत माता को एक ऐसी देवी के रूप में देखते हैं जो अपने हाथों में धान की सुनहरी बालियां, समृद्धि और कमल, पवित्रता और सौंदर्य धारण किए हुए है। यह पंक्तियां भारत की कृषि प्रधान संपन्नता और आध्यात्मिकता चेतना को एक साथ दर्शाती हैं। और दक्षिण का जो भौगोलिक और प्राकृतिक वैभव है, लंका पदतल सतदल गर्जित उर्मि सागर जल धोता सुचि चरण युगल स्तव करे बहु अर्थ भरे। तो चरणों में सागर यहाँ कभी भारत के मानचित्र को एक सजीव रूप देने का कार्य कर रहे हैं। भारत के दक्षिण में हिलोरे लेता हुआ विशाल समुद्र हिंद महासागर महज पानी का भंडार नहीं है, बल्कि यह अपनी गरजती हुई लहरों उर्मी से माता के दोनों पवित्र चरणों सुचि चरण युगल दोनों को निरंतर धो रहा है। लंका की स्थिति, भारत के दक्षिण में स्थित लंका द्वीप ऐसा प्रतीत होता है मानो भारत माता के पैरों के नीचे खिला हुआ कोई सतजल 100 पंखुड़ियों वाला कमल हो। सागर की स्तुति, सागर की लहरों से उठने वाली गर्जना ऐसी लगती है मानो समुद्र देवता अपनी गंभीर आवाज़ से माँ भारती की स्तुति कर रहा हो, जिसके गहरे और बही अर्थ माने जा सकते हैं। तो इसमें श्रृंगार और प्राकृतिक परिधान की जब हम बात करते हैं तो तरु तृण बन लता बसन अचल में खचित सुमन गंगा जमुना जल ससीतन निर्मल हार गले गले। तो प्रकृति के जो वस्त्र हैं, निराला जी ने भारत की अनमोल प्राकृतिक वनस्पति को माता के वस्त्रों के रूप में कल्पित किया है। यहाँ के वृक्ष तरु, जिनके तृण, घने जंगल, वन और बेलें, लता माता की साड़ी और परिधान बसन है। फूलों की आंचल, इस धरती पर खिले हुए अनेक रंग बिरंगे सुमन फूल माता के आंचल में जड़े हुए सितारों या मोतियों की तरह सुशोभित होते हैं। पवित्र नदियों का हार, भारत के हृदय क्षेत्र में बहने वाली गंगा और यमुना नदियाँ, उनके जल में चंद्रमा की शीतलता और चमक है, माता के गले में लिपटे हुए किसी निर्मल और उज्ज्वल हार की तरह दिखाई देते हैं। और जब उत्तर का मुकुट और आध्यात्मता की गूंज की बात करते हैं तो मुकुट शुभ्र हेमतसार प्राण प्रणव ओमकार ध्वनित दिशाएं उदार सत्य सुख सत्यवर मुखरे। हिमालय का मुकुट, भारत के उत्तर में खड़ा महान हिमालय जो बर्फ हिमतुषार से ढका हुआ है, माता के सिर पर सजे हुए शुभ्र सफ़ेद और पवित्र मुकुट के समान है। अध्यात्म की आत्मा, भारत की आत्मा का प्राण क्या है? कभी कहते हैं ओम, प्रणव ओमकार की ध्वनि ही इस देश के प्राण है। यह केवल भौतिक रूप में सुंदर देश नहीं है, बल्कि इसकी चेतना आध्यात्मिक है। वैश्विक संदेश, इस पावन भूमि से निकलने वाले वेद और प्राणों और ज्ञान के स्वर 100 मुखों से सैकड़ों ऋषि विचारकों और विद्वानों द्वारा चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। यह उदार गूंज पूरी दुनिया को मानवता और ज्ञान का संदेश देती है। तो मुख्य साहित्यिक विशेषताएं अगर हम इसकी देखते हैं तो रस, इस कविता के मुख्य रूप से वीर रस का उपयोग किया गया है, जिसमें देशभक्ति के रूप में और अद्भुत रस का सम्मिश्रण है। इसकी शैली की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि निराला जी यह रचना तत्सम प्रधान खड़ी बोली में है। इसमें संस्कृत की कोमलकांत पदावली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे कनक सस्य सुचि चरण युगल। अलंकार की जब बात करते हैं तो भारत माता को एक देवी स्त्री के रूप में कल्पित करने के कारण पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार की प्रधानता पाई जाती है। साथ ही अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी सहज प्रभाव दिखता है। मूल संदेश कविता का देशवासियों के भीतर मातृभूमि के प्रति हीन भावना को मिटाकर उनके दिव्य और गौरवशाली इतिहास व
भूगोल पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। और कविता का जो मूल उद्देश्य है वह भारत जय विजय करे का मूल उद्देश्य केवल भौगोलिक प्रशंसा करना नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करना है। नरेला जी की याद दिलाते हैं कि भारत केवल मिट्टी या जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आध्यात्म ज्ञान, ओम और प्राकृतिक समृद्धि की जननी है। यह कविता संकुच देशभक्ति से ऊपर उठकर भारत को वैश्विक स्तर पर उदार और ज्ञान का मार्गदर्शक सिद्ध करती है। तो इस तरह से ये कविता पूर्ण होती है। इस कविता को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो सारी चेतना आएगी कि भारत जो है केवल रहने के लिए जगह नहीं है, वो एक हमारे लिए हमारे प्राण वायु देने वाला हमारा एक पिता है, हमारी माता है। और ये एक नदियों से, पहाड़ों से, फूलों से, उपवन से सुशोभित एक बहुत ही सुंदर मातृभूमि जो हमें प्राण वायु देती है, हमें जीवन देती है। इन सब को नरेला जी ने इस कविता के माध्यम से हम सब के बीच में रखा है। तो इस कविता को अगर जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे उनका उत्तर हम सहजता से लिख पाएंगे और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।